नमस्कार दोस्तों मुझे जो सही लगता है मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, तो मैं अपनी ओपिनियन ऐसे ही देती रहती हूँ। और दोस्तों, क्या होता है कि कभी भी अगर हमारे दिमाग में कुछ कंफ्यूजन चल रही है या हमें कुछ पता चलता है तो हमें डिस्कस करना चाहिए। बस ये है कि आप किसी गलत चीज़ पे डिस्कस मत करो, कुछ भड़काऊ डिस्कस मत करो, सही डिस्कस करो। जो भी आपको ठीक लगता है वो करो। और दोस्तों, अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो भगवान हमारे साथ हमेशा अच्छा करता है। तो हमें अगर ऐसा लगता है कि हमें किसी से शेयर करना चाहिए तो बताने में कोई हर्ज नहीं है। दोस्तों, मैं सर्वे करती हूँ। मैंने सर्वे किया और लोगों से डिस्कस किया। देखिए, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं किसी के बारे में कुछ कहूँ या किसी को कुछ बोलूँ, लेकिन बस ऐसे ही मैं शौकिया तौर पर वीडियो बनाती रहती हूँ और बताती रहती हूँ। और मुझे कोई व्यूज़ का शौक नहीं है, लाइक का शौक नहीं है। भगवान का दिया माता रानी का दिया सब कुछ है, लेकिन बस अपनी एक पहचान बनाने में अच्छा लगता है कि मतलब हमें ये चीज़ सही गलत लग रही थी तो हमने डिस्कस किया। ठीक है। और मैं क्या सर्वे करती हूँ, लोगों के बीच में जाती हूँ, लोगों से डिस्कस करती हूँ। तो मुझे अगर जिसकी मात्रा ज़्यादा रहती है तो मुझे वो चीज़ बताने में अच्छा लगता है। दोस्तों, क्या है कि इस समय राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है। मतलब राम मंदिर जो है वो बन गया। हम काफ़ी दिनों से सोच रहे थे राम मंदिर बनवाने का, तो राम मंदिर हमारा बन गया। तो मैंने इस चीज़ पर बहुत लोगों से डिस्कस किया, खासकर मुस्लिम बहनों से। हिंदुओं से क्यों डिस्कस करूँगी, वो तो देखिए, मंदिर जो है वो दोनों का है, लेकिन मैं इस चीज़ पर मुस्लिम बहनों से डिस्कस करना चाहती थी। हम बचपन से मुस्लिम बहनों के साथ में रहे हैं, मुस्लिम बहनों के साथ में अभी भी हम सर्वे करते हैं, जॉब करते हैं, आते हैं जाते हैं। तो वो मैं समझती हूँ कि मुस्लिम बहनें मुझसे दूर नहीं। और जितनी भी बहनों से मैं मिली हूँ, सभी बहनें मुझसे बहुत ही अच्छे से बात करती हैं, तरीके से बात करती हैं, सभी अच्छी हैं। तो और हमारे घर पे भी मतलब जो मेरे हस्बैंड हैं उनका भी दोस्ती मुस्लिम भाइयों के साथ है। सभी भैया लोग बहुत ही अच्छे हैं। ईद पर हमें बुलाते हैं, खिलाते हैं, हम भी उन्हें दीपावली पे बुलाते हैं, खिलाते हैं। तो मैं किसी भी मुस्लिम भैया को गलत नहीं कहूँगी, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो मुझे इस टॉपिक पर मुस्लिम दीदियों से डिस्कस करना था। तो काफ़ी मुस्लिम दीदी से मैंने डिस्कस किया। तो मुस्लिम दीदी लोगों ने, देखिए, जो सच्चाई होती है ना, वो चीज़ मुझे बताने में ज़्यादा मज़ा आता है। और अंधेरे में तीर मारना मुझे पसंद नहीं है। ज़बरदस्ती मन से हर कुछ बोल रहे, ये हुआ था, वो होगा, मुझे ही पसंद नहीं। मुझे जो ओरिजिनल होता है ना, वो बताने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने मुस्लिम दीदी लोगों से डिस्कस किया कि दीदी, ये राम मंदिर बन रहा है, आप लोग बताइए कैसा है। तो दीदी लोगों ने मुझसे ये कहा, देखिए, मुझसे 95 मुस्लिम जो दीदी हैं वो लोगों ने जो कहा, और वो लोग का भी कहना मैं समझती हूँ कि गलत नहीं है, मेरे अंदाजे से सही है। बाकी मेरे में ज़्यादा वो तो है नहीं एक्सपीरियंस, आप लोग देख लीजिएगा। दीदी लोग ने ये कहा कि देखिए, आप लोग का राम मंदिर बना, आप लोग का कह ले या हमारा कह ले, मंदिर वो हम दोनों का ही है, अच्छी बात है। देखिए, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ तो वहां पर बनना ही था, चाहे मस्जिद बननी थी, चाहे मंदिर बनना था। चलिए, मंदिर बन गया। हम इतने दिनों से संघर्ष कर रहे थे। और फिर क्या है, अपनी जो आने वाली जो देखिए, दीदी लोगों ने भी कितना अच्छा आंसर दिया, जो भैया लोगों ने भी दिया, मुस्लिम भैया लोग ने भी जो आंसर दिया। मैं सबका आंसर एक बार में बता रही हूँ कि 95 भैया और दीदी लोग ने, मुस्लिम भैया दीदी लोगों ने क्या आंसर दिया मुझे कि देखिए, जो बना वो चीज़ बहुत ही अच्छी हुई। पहला पॉइंट तो बहुत अच्छी हुई, इसलिए अच्छी हुई कि मोदी जी ने अपने जीते जी इतना अच्छा काम कर दिया। कल को अगर मोदी जी नहीं होते तो इस टॉपिक पर जो हमारे जो बच्चे हैं वो हमेशा लड़ते रहते, और ये टॉपिक बंद नहीं होता। और हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाइयाँ हैं वो बंद नहीं होती। हम आपको गलत समझते, आप हमें गलत समझते। तो देखिए, ना आप जीते ना हम हारे, दोनों ही बराबर पे रहे। मेन चीज़ है कि अपना जो आने वाला जो बच्चों का जो भविष्य है वो ठीक हो गया।
एक चीज क्लियर हो गई है, मोदी जी ने ये नहीं कहा है कि अगर वहां पर मंदिर बन रहा है तो मैं मस्जिद नहीं बनवाऊंगा। उन्होंने मस्जिद की भी काफी बड़ी एकड़ों में जमीन दी है और उन्होंने ये कहा है कि बड़ी से बड़ी वहां मस्जिद बनेगी। तो ये अपने आने वाले जो बच्चों का जो भविष्य है वो उन्होंने सही कर दिया। उन्होंने अपने जीते जी ये कर दिया है कि तुम लोग मेरे जाने के बाद लड़ना नहीं, यहाँ पर मंदिर बन गया और यहाँ पर मस्जिद बन गया तो मंदिर में भी जाओ मस्जिद में भी जाओ, दोनों जगह पर पूजा करो। ये चीज उन्होंने बहुत अच्छा करी है। तो हम इस चीज से नाराज नहीं है कि मंदिर बन गया और मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। तो ठीक है दीदी। दूसरा पॉइंट ये है निर्मला कि देखो, तुम मुझसे लड़ लो चलेगा, तुम मुझे मार दो एक पल के लिए ये चीज चलेगा कि तुमने मुझे मारा मैंने तुम्हें मारा, तुमने मुझसे लड़ा मैंने तुमसे, ये चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। तुम अपने घर चली जाओगी मैं अपने घर चली जाऊंगी। लेकिन निर्मला, जो चिढ़ाना होता है ना वो किसी टॉर्चर से कम नहीं होता है। एक बात बताइए, आपका मंदिर बन गया है चलिए ठीक है, लेकिन आप चिढ़ा क्यों रहे हो? आप बता क्यों रहे हो? आप ये क्यों एहसास दिला रहे हो कि हम हार गए, हम झुक गए, हम कुछ कर नहीं सकते, हम अपने भगवान के प्रति कुछ नहीं कर सकते? दोस्तों ये बात सही है। वो लोगों ने क्या, हाँ, और वो लोगों ने मुझसे ये कहा कि निर्मला देखो, हमें कोई वो नहीं है कि आपका मंदिर बना। हम मोदी भाईजान के साथ कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। अरे तुम ये सोचो कि मोदी भाईजान ने हमें मकान दे दिया, राशन दे दिया, और नल का कनेक्शन दे दिया, हर चीज दे दिया, तो हम एक मंदिर के पीछे भाईजान से कैसे लड़ सकते हैं? उन्होंने तो जड़ को खत्म कर दिया। हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो लड़ाई नहीं करेगी, इस चीज को उन्होंने खत्म कर दिया। तो हम मोदी भाईजान से कैसे गुस्सा हो सकते हैं? तो दीदी आप लोग को नाराजगी किसी बात की नहीं है, हमें नाराजगी सिर्फ इस बात की है कि जो लोग इतना हल्ला मचा रहे हैं कि हम देखिए, मेरी सास का कहना था कि हाथी घूमे गांव गांव, जिसकी हाथी उसी का नाम। आप एक चीज याद रखिएगा कि आप किसी की भी गैया को बांध कर रख सकते हो, बकरी को बांध के रख सकते हो, घोड़े को बांध कर रख सकते हो, हर चीज को आप बांध, लेकिन एक हाथी एक ऐसा जानवर होता है कि अगर हाथी कहीं पर आ जाता है किसी गांव में या किसी जगह पर, तो लोग यही कहते हैं कि अरे ये हाथी किसका है भाई, हाथी के मालिक को बुलाओ, अपना हाथी लेकर जाए। तो ये चीज सच है, जो चीज जिसकी होती है उसी की रहती है, किसी में हिम्मत नहीं है कि उस चीज को छीन ले। तो हमें मंदिर बनना था, मंदिर बन गया। अब मंदिर जब सारा काम हो गया है तो हम उसकी पूजा को लेकर इतना तमाशा क्यों करें? जरूरी नहीं है दोस्तों कि हम 22 तारीख को ही चुने। अगर कल को भगदड़ मच गई, कोई बात हो गई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमें 5 साल ही नहीं रहना है, हमें बीजेपी को जन्मों जन्म तक रहना है। ऐसा नहीं है कि हम 5 साल के बाद अपना पीछा छुड़ा लेंगे कि नहीं, हमें तो बस हम 5 साल हमें मिल गए हैं, आने वाला साल मिले चाहे नहीं मिले, नहीं, हमें हर साल टिकना है और हर साल ऐसा काम करना है कि कभी किसी को भी कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। देखिए, आपका मंदिर बना है, आपके भगवान है, आपका जब मन हो तब जाकर आप मिल लेना, जब जाकर आप पूछ लेना भैया आपके नाम हो गया है। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि हम 22 तारीख को ही टूटे पड़े कि नहीं भैया 22 तारीख को ही भगवान आ रहे हैं, उसके बाद तो भगवान कहीं चले जाएंगे, दिखाई ही नहीं देंगे। ऐसी सोच आप मत रखिए। भगवान आ गए हैं, मतलब जो भगवान होते हैं वो हमेशा के लिए है। तो आप इतना भगदड़ क्यों मचा रहे हो, इतना चिढ़ा क्यों रहे हो, इतना उधम क्यों कर रहे हो कि बस 22 तारीख 22 तारीख 22 तारीख? देखिए, जिस तरीके से हम कोई मकान बनाते हैं, कोई ऑफिस बनाते हैं, हर चीज का उद्घाटन किया जाता है ना, उस तरीके से राम मंदिर का भी उद्घाटन है, वहां पर मूर्ति बैठा दी जाएगी। कोई ऑफिस अगर हम खोलते हैं तो उसका रिबन काटने के बाद
वो स्टार्ट हो जाता है, उसमें 70 लोग जाते हैं, 100 लोग जाते हैं, 50 लोग जाते हैं, लेकिन बाद में जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उसी दिन सारे लोग टूटे पड़ते हैं और फिर बाद में उनको एंट्री नहीं मिलती है। भैया इसी तरीके से राम मंदिर को लेकर के शांति बनाए रखो। मंदिर बनना था, बन गया। हमारे मुस्लिम जो भाई हैं वो भी अपने भाई हैं, अपन को उनको चिढ़ाना नहीं है, दिखाना नहीं है, बताना नहीं है। हम अगर 22 तारीख को नहीं जा पाएंगे तो हमारे घर में राम जी की मूर्ति है, हम वो मूर्ति को अब किसी थाली के अंदर रख के अच्छे से नहला लो, धुला लो, पूजा कर लो। एक ही बात है दोस्तों, ऐसा दिमाग में मत रखो कि जो राम भगवान हैं केवल अयोध्या में ही नजर आएंगे और कहीं नहीं नजर आएंगे। दोस्तों हमें हमेशा सही के रास्ते पर चलना है, अच्छाई के रास्ते पर चलना है। मेरा ये कहना है कि कभी भी जिंदगी में ऐसा काम मत करो कि किसी का दिल दुखे। दिल दुखाने वाला काम ना मेरे सास ससुर ने सिखाया है, ना मेरे माँ बाप ने सिखाया। वो लोग ने हमेशा यही कहा है कि आप कितने भी ऊपर चले जाओ, आपका कितना भी काम बन जाए, लेकिन हमेशा झुक कर चलो, सबसे अदब करके चलो और कभी भी किसी का भी दिल मत दुखाओ। हमेशा माता रानी की दुआ से मैंने नहीं सोचा था कि मेरे घर में गाड़ी आ जाएगी, सेकेंड हैंड आई। लेकिन मेरे जो हस्बैंड हैं वो प्राइवेट में कमाते हैं, लेकिन कभी हम लोग को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। उनका कहना था कि एक जो इनके जो सर हैं उन्होंने नई गाड़ी खरीदी, तो उन्होंने कहा शुनैन ये गाड़ी को मैं तुम्हें कम रेट में दे दूंगा। तो इन्होंने जो हमारी पुरानी गाड़ी थी वो हाफ रेट में गई और हाफ रेट का ही खाली इंतजाम करना पड़ा, तो 3 तक की इन्होंने गाड़ी ले आई। दोस्तों देखिए वो गाड़ी आज के डेट में 9-10 से कम नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे लिए वही बहुत कुछ है। लेकिन वो गाड़ी भी नंबर 1 है। साहब लोग तो वैसे भी ज्यादा यूज करते नहीं, उनके यहाँ तो रखी ही रहती है। तो मेरे यहाँ मुझे अगर वो मतलब मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी गाड़ी में बैठूंगी, इतनी हाई फाई गाड़ी में बैठूंगी। ऊपर वाले का करम, मतलब मेरे सास ससुर का आशीर्वाद कि मुझे इतनी अच्छी गाड़ी में मुझे इतनी अच्छी गाड़ी मिली। तो मैं घमंड नहीं करना चाहती, किसी को दिखाना नहीं चाहती, किसी को बताना नहीं चाहती। हमारे सास ससुर हमेशा कहते थे कि जमीन पर हो बेटा, जमीन पर ही पैर रख के चलना, कभी भी घमंड नहीं कर। और माता रानी की दुआ से मुझे ऐसी ऐसी चीजें मिल जाती हैं कि जो मैं कभी सपने में सोच भी नहीं सकती। मतलब ऊपर वाले का एक आशीर्वाद है।